माँ, बाबूजी, आप दोनों हमारा सहारा थे, फिर हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम चारों बहनें कैसे रहेंगी? और भैया भाभी को भी तो बताना है। दीदी, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? हमारे माता पिता को हमसे दूर कर दिया। मैं नहीं जीना चाहती अब। हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हो गए। चारों बहनें बहुत रो रही थी। तभी पड़ोसी अश्विन और ललिता बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अरे बच्चों, तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो? भूलो मत, तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रह रहा है, तो तुम अनाथ कैसे हुए? हाँ बिल्कुल, देखो गांव में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ थे, पर अब वो नहीं है, तो ये खबर भी तुम्हें अपने भैया भाभी को बतानी होगी। इससे अच्छा है वहीं रहो, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा, हमें वहीं जाना चाहिए। हम कल सुबह निकल जाएंगे। चारों बहन एक दूसरे को संभालती हैं। अगली सुबह, दीदी, इस घर में माँ और बाबूजी की यादें हैं। हम इस घर को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जाना पड़ेगा पूजा, हम यहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे। हर पल माँ बाबूजी को और याद करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि अब हम भैया भाभी के पास शहर चले जाएं। हाँ बिल्कुल। चारों बहनें अपने कपड़े की पोटली बांधकर शहर के लिए निकल जाती हैं और अपने भाई के घर पहुंच जाती हैं, जहां बैल बजाने के बाद कोई नहीं आ रहा था। अरे इतनी देर हो गई है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मुझे लगता है दीदी, भैया भाभी यहाँ पर नहीं हैं। दीदी, आप भूल गई हो क्या? भैया भाभी ऑफिस जाते हैं एक साथ, तो शायद उन्होंने घर की चाबी इस पायदान के नीचे रखी होगी। रानी चाबी ढूंढती है तो उसे दिखाई नहीं देती। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तोड़ देते हैं सीधा। हाँ, जब तक बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे, भैया भाभी शाम को आएंगे। ये बोलते ही आरती ईंट उठाकर घर का ताला तोड़ देती है और चारों गवार बहनें घर में घुस जाती हैं। अरे वाह, भैया का घर तो बहुत बड़ा है। दीदी, हम सब थक चुके हैं और खाना तो हमने गाड़ी में ही खा लिया था, तो जो घर से बनाया था। अब सो जाते हैं, भैया भाभी के आने से पहले खाना तैयार कर देंगे। हाँ ठीक है। चारों बहनें भैया भाभी के कमरे में घुसकर सो जाती हैं। 5 बजे उनकी आंख खुलती है। अरे मोरी मैया, लगता है अभी तक भैया भाभी नहीं आए। चलो हम खाना बना लेते हैं, वो हमें देखेंगे तो एकदम से खुश हो जाएंगे। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कितने सालों बाद हम भैया भाभी से मिलेंगे ना। चलो मिलकर खाना तैयार कर लेते हैं। रसोई वहां देखी थी मैंने। चारों बहनें रसोई में खाना बनाने जाती हैं, पर उन्हें कहीं चूल्हा नहीं दिखता। दीदी, यहाँ पर तो मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी ही नहीं है, तो भाभी खाना कैसे बनाती होंगी? चलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बाहर से लकड़ी और मिट्टी ले आती हूँ। तभी 2 बहन घर में कुछ खाने पीने की सब्जी वगैरह ढूंढती हैं। 2 बहनें बाहर से मिट्टी और लकड़ी लाकर रसोई में चूल्हा बनाकर खाना बना रही होती हैं कि घर में काला काला धुआं होने लगता है और शाम के 6:30 बजे तक दोनों भैया भाभी आ जाते हैं और अपने घर का टूटा ताला देखकर कहते हैं, अरे रवि, हमारे घर का ताला कैसे टूट गया? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं है? चलो जल्दी चलकर देखें। दोनों रसोई में जाते हैं कि वहां काला धुआं देखते हैं। हे भगवान, इस रसोई में काला काला कैसे हो गया? कौन है? कौन है यहाँ बताओ? अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे भैया भाभी, हम चारों हैं, पता नहीं कैसे काला धुआं हो गया। आरती, सोनम, रानी, पूजा, तुम अचानक से कैसे आई? भैया आपको क्या बताएं, हम पर क्या गुजरी। वो सब छोड़ो, मॉडर्न रसोई को काला क्यों कर दिया? अगर तुम्हें खाना बनाना भी था तो रुक जाती, मैं घर आ ही रही थी। और घर का ताला तोड़ने की क्या जरूरत थी? देख लो रवि, तुम्हारी गंवार बहनें कैसे चोरों की तरह घर में आई हैं और मेरी रसोई को काला कर दिया। मैं तो ऑफिस से थक कर आई हूँ, साफ करने से रही तुम, और तुम्हारी बहनें साफ करना। यार मैं भी तो ऑफिस से थक गया हूँ। भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर खाना गैस स्टोव पर बनता है। हमने तो यही सोचकर खाना बनाया था कि आप लोग थक कर काम करोगे तो हम ही बना देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे फोन ही कर देती। तुम लोगों की वजह से क्या हो गया? सॉरी भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से ये चूल्हे पर खाना बनाया है, खा लीजिए, आप लोग थक गए होंगे। छी, तुम लोगों के हाथ का बना हुआ ये बेकार खाना मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और ये वो चूल्हा है जिसमें तुम मिट्टी और गोबर लगाकर लकड़ी पर खाना बनाते हो। पता नहीं ये सारी चीजें कैसी होंगी। अगर मैं बीमार पड़ गई तो? नहीं, ये खाना तुम लोग ही खाओ, साथ में अपने भैया को खिलाओ, लेकिन मुझसे दूर रहो। तुम लोग खा लो, खाना मैं बाद में खा लूंगा।
ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है और चारों बहन रसोई को साफ करने लगती हैं। अगले दिन उसकी भाभी टोस्टर में ब्रेड बनाती हैं तो अपने आप से ब्रेड उछलकर बाहर आ जाती हैं। ये देख चारों नंद हैरान हो जाती हैं। भाभी, ये ब्रेड उछल गई। तुम एक नंबर की गंवार हो क्या? तुम्हें ये भी नहीं पता ये ब्रेड टोस्टर है, इसमें ब्रेड डालने से सिक कर बाहर आ जाते हैं। सच भाभी, मैं अभी करके देखूं? हाँ, कर लो अपने आप। ये तो तुम्हारे भैया का ब्रेकफास्ट था जो मैं ले जा रही हूँ। ठीक है भाभी। चांदनी अपने पति को ब्रेकफास्ट देने चली जाती है और पीछे से रसोई में सोनम और रानी रोटी बनाते वक्त कहती हैं, दीदी, भाभी ने बोला था ब्रेड इसमें सिक कर आ जाती है तो एक बार रोटी बनाकर भी डाल देते हैं, क्या पता वो भी सिक कर आ जाए, क्योंकि तवे पर पकाने से तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, चलो ऐसा करते हैं। वो दोनों बहनें टोस्टर में लचीले आटे को डाल देती हैं जिससे वो टोस्टर में फंस जाता है। अरे ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? भाभी को बोलना पड़ेगा, खराब हो गया तो वो और डांटेंगी। मैं बुलाकर लाती हूँ। इतने में चांदनी आ जाती है और टोस्टर के अंदर फंसे आटे को देखकर चिल्लाती है, What the hell is going on? तुम सच में गांव के गवार नंदी हो? जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो करती क्यों हो? ये सिर्फ ब्रेड को गर्म करने के लिए होता है, ये नहीं कि कुछ भी कर दो। अरे रोटी बनाने के लिए तवा होता है, तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कैसे करोगी? दिमाग तो है नहीं और आ गई है शहर में रहने। तभी आरती और पूजा आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप गुस्सा क्यों हैं? गुस्सा नहीं करूं तो तुम सबकी आरती उतारूं? तुम लोग बस मेरा काम बिगाड़ने के लिए आई हो। पहले तो रसोई बर्बाद कर दी और अब टोस्टर बिगाड़ दिया। सॉरी भाभी, इन दोनों ने गलती से कर दिया होगा, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। अगर तुम चारों गवार नंदों ने फिर से कुछ बिगाड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चांदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन घर के बाहर गाय आ जाती है तो चारों नंद गाय को रोटी खिला देती हैं, जिसके बाद गाय वहीं गोबर छोड़कर चली जाती है तो दो नंद उस गोबर को उठाकर रसोई में लगाकर उपले बना देती हैं, जिससे चांदनी और रवि को बदबू आने लगती है। इस वक्त उन्हें बदबू का एहसास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ दो नंद ठंडा पानी पीने के लिए आरओ से अपने भाई को देखा देखी पानी ले रही थी, लेकिन आरती और सोनम से आरओ का बटन टूट जाता है जिससे सारा पानी निकल जाता है और आरओ भी दीवार से गिरकर टूट जाता है। अचानक आवाज आने से दोनों भैया भाभी वहां पहुंच जाते हैं। अरे ये आरओ कैसे टूट गया और ये इतनी बदबू रसोई में? छी! हे भगवान, ये मेरी रसोई का इतना बुरा हाल किसने किया? और तो और तुम चारों यहीं पर लगी हो, तुम्हारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। रवि, तुम अपनी गंवार बहनों को कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्यों आई है ये यहाँ पर? देखो आरओ टूट गया, रसोई में पूरा पानी हो रहा और इन्होंने गोबर भी लगा रखा है। ये कोई तबेला है या इन गंवार नंदों का अखाड़ा? जरा देखो तो मेरी रसोई कैसी हो गई है। बस अब मैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इन्हें वापस इनके गांव भेज दो या मैं यहाँ से अपने मायके चली जाती हूँ। भैया भाभी, गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है और उसके उपले जलाने से मच्छर वगैरह गायब हो जाते। रसोई बड़ी थी इसलिए यहाँ सुखा दिया। सॉरी भैया, बहुत प्यास लगी थी लेकिन ये पानी वाला डब्बा टूट गया और रसोई में पानी हो गया। हम सच में गंवार हैं। भाभी सही कहती है, हम यहाँ रहने के लायक नहीं है। हाँ भैया, लगता है हमने आप दोनों को ज्यादा परेशान कर दिया। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माफ कर दीजिए भैया। माँ बाबूजी अब हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के बाद आप दोनों ही हमारा सहारा थे, इसलिए गांव से शहर में आपके पास रहने आ गए। लेकिन हमने आपकी रसोई को ही तहस नहस कर दिया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो आरती, सोनम, पूजा दीदी। हाँ रानी, भैया भाभी हमें शहर में रहने के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए हमसे इतनी गलती हो गई, पर अब नहीं होगी। ये बोलते ही चारों जैसे जा रही होती हैं तो रवि और चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और माँ बाबूजी की बात सुनकर उनका दिल पिघल जाता है। रवि, माँ बाबूजी नहीं रहे, ऐसे में ये चारों कैसे रहती अकेले गांव में? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इन्हें रोकना होगा। हाँ, मैं तो अपनी बहनों को पहचानता था कि वो ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आरती, पूजा, रानी, सोनम दीदी, प्लीज रुक जाइए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप यहीं पर रहिए हमारे साथ, मैं आपको यहाँ के तौर तरीके सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन चारों नंद रुक जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है। नंद और भाभी एक दूसरे को अच्छे से समझ जाती हैं। इसके बाद चांदनी अपनी चारों नंद को शहर के तौर तरीके सिखाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।